नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में कश्मीर के बारे में बात करने जा रही हूँ। आप लोग कश्मीर के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको इससे पहले पता था कि कश्मीर 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी का भी हिस्सा नहीं था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि कश्मीर 1947 से पहले भारत का हिस्सा था ही नहीं। इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी भी जम्मू कश्मीर की बात आती है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई की बात जरूर आती है, क्योंकि जब से कश्मीर भारत से जुड़ा है तभी से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपसी संबंध खराब हो गए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई का मुख्य कारण जम्मू कश्मीर को ही बताया जाता है, परंतु जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो राजा हरि सिंह का नाम जरूर आता है। आखिर कौन थे ये राजा हरि सिंह? आज के वीडियो में हम आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास और राजा हरि सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सभी को यह तो जरूर पता होगा कि जम्मू कश्मीर को पृथ्वी की सबसे सुंदर जगह माना जाता है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वह जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं जिन्हें लोग देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से आते हैं। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ियों की चोटियाँ पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत ही सुंदर झील है जिसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जिसे डल झील कहा जाता है। एक समय जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, जो कि भारत की आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा बन गया था। जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर उस समय के कश्मीर के राजा हरि सिंह के कारण ही मिलाया गया था। ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस फैसले में कश्मीर को भारत से जोड़ दिया गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में झगड़े शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जहाँ की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम थी, लेकिन वहाँ के राजा एक हिंदू थे जिनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह डोगरा वंश के थे। डोगरा वंश के राजा गुलाम सिंह ही जम्मू कश्मीर के सबसे पहले राजा बने थे और राजा हरि सिंह इन्हीं के पोते थे। सितंबर 1895 में हरि सिंह का जन्म कश्मीर के अमर पैलेस में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराजा अमर सिंह था। जब हरि सिंह 13 साल के हुए तब हरि सिंह अजमेर के मायो कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए। उनके जाने के कुछ साल बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तथा मृत्यु के बाद हरि सिंह के चाचा प्रताप सिंह को जम्मू कश्मीर का राजा बना दिया जाता है। 22 साल की उम्र में हरि सिंह को कश्मीर का मुख्य सेनापति घोषित किया जाता है तथा उसके बाद सन 1925 में हरि सिंह को राजगद्दी दे दी जाती है। हरि सिंह आधुनिक सोच विचार वाले व्यक्ति थे, जिसके चलते उन्होंने रियासत से वेश्यावृत्ति तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म कर दिया। उन्होंने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी तथा साथ ही उन्होंने सन 1929 में सभी दलित लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति दे दी। ये सभी कदम बहुत ही बड़े थे। कहा जाता है कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब हरि सिंह कश्मीर को पाकिस्तान या भारत किसी भी देश में नहीं मिलाना चाहते थे। वे चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बना रहे, परंतु 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इन हमलों में राजा हरि सिंह की सेना लगभग हार चुकी थी। तभी वह मदद के लिए भारत के पास पहुंचे। जब नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने एक शर्त रखी कि हम आपकी मदद तो करेंगे, परंतु आपको कश्मीर को भारत में मिलाना होगा, जिसके बाद राजा हरि सिंह ने इस शर्त को मान लिया। इस तरह 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया। इसके तुरंत बाद भारत ने अपनी सेना कश्मीर में भेजी और तेजी के साथ पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल दिया। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान अमेरिका में यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा पहुंचा, जहां भारत और पाकिस्तान दोनों को कश्मीर में सीज फायर यानी अपनी सेना को पीछे हटाने का आदेश दिया गया, ताकि कश्मीर में इलेक्शन करा के ये तय किया जाए कि कश्मीर भारत में मिलाया जाएगा या फिर पाकिस्तान में। भारत ने तो फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल की बात मान ली, लेकिन पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल की बात को नहीं माना और उसने कश्मीर के 30% हिस्से से अपनी सेना को नहीं हटाया। और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान ने कश्मीर के इस 30% हिस्से पर अपना कब्जा जमा रखा है, जिसे आज के समय में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके कहते हैं। इस मुद्दे पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी वापस आते हैं कश्मीर के इतिहास पर। जब 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत के साथ मिलाया था, तब राजा हरि सिंह ने विल्य पत्र में
आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335 को शामिल कर दिया, जिसके मुताबिक कश्मीर का भारत के संविधान के अलावा अपना खुद का संविधान होगा और कश्मीर को अलग झंडा रखने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा कश्मीर में भारतीय ना ही तो जमीन ले सकते हैं और ना ही व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसी धारा 370 के कारण कश्मीर की राजनीति हमेशा भारत के खिलाफ रही और जम्मू कश्मीर के नेता के बयान हमेशा भारत के खिलाफ रहे और पाकिस्तान के पक्ष में रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था जम्मू एंड कश्मीर धारा 370 का स्पेशल स्टेटस, जो कि उसे भारत के संविधान में दिया गया था। इसके कारण जम्मू एंड कश्मीर भारत और थोड़ा सा पाकिस्तान में होने के बावजूद भी एक अलग देश की तरह रेड कटर था और आज तक न जाने कितनी ही सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी धारा 370 को छूने की कोशिश नहीं की। इसके भी कई कारण थे जिनमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल शामिल थे। ज्यादातर सरकारों का यही मानना था कि अगर उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया तो इससे पाकिस्तान और दुनिया भर के कई देश भारत के खिलाफ हो सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर के लीडरशिप भी धारा 370 को हटाने के सपोर्ट में नहीं थे। कई लीडर्स के बयान तो यहाँ तक थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना इम्पॉसिबल है। परंतु 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसने पूरी दुनिया और भारत की जनता को चौंका दिया, क्योंकि इस दिन भारत सरकार ने प्रेसिडेंट ऑर्डर की मदद से आर्टिकल 370 को संविधान से हटा दिया। इस तरह जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया और उसे वह सभी अधिकार मिले जो कि भारत के दूसरे राज्यों को मिलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी वह सभी कानून लागू किए गए जो कि भारत के बाकी राज्यों में होते हैं। दोस्तों, अब कश्मीर के प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने पर पता लगता है कि कश्मीर पर लंबे समय तक मौर्य और किसानों का शासन था। मशहूर इतिहासकार कल्हण ने अपनी पुस्तक राजा तरंगिणी में लिखा है कि अशोक कश्मीर के प्रमुख शासक रहे। अशोक ने अपने शासन काल में श्रीनगर शहर को बनाया था, जो कि आज अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अशोक के शासन काल में यहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत ही ज्यादा प्रचार था। सतवीर कश्मीर का पुराना नाम था, जिसका मतलब होता है पानी से भरा हुआ। ऐसा इसीलिए कहा जाता था क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी सुंदर सुंदर नदियाँ और झीलें थी। 1339 में कश्मीर में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत शाह मीर ने की थी। परंतु उस समय मुगल शासन का जोर चला गया तो इसका फायदा अहमद शाह अब्दाली ने उठाया और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इसलिए 1819 में कश्मीर में कुछ अलग हुआ। इस बार कश्मीर पर एक बार फिर हिंदू राजा का शासन शुरू हुआ, जिनका नाम था राजा रणजीत सिंह। सन 1840 में हुए लाहौर समझौते में उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने कश्मीर के आसपास के सभी पहाड़ी राज्यों का अधिकार गुलाम सिंह को दे दिया तथा उस समय गुलाम सिंह का राज्य लद्दाख और बलूचिस्तान तक फैल गया। सन 1857 में गुलाम सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह को राजा बना दिया गया तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई प्रताप सिंह को राजा बनाया गया। इसी परिवार को आगे बढ़ाते हुए सन 1925 में हरि सिंह को राजगद्दी सौंप दी गई। जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ने के कुछ साल बाद 26 अप्रैल सन 1969 में राजा हरि सिंह की मुंबई में मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां जम्मू कश्मीर की रावी नदी में बहा दी जाएं और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों को जम्मू कश्मीर में लाकर रावी नदी में बहा दिया गया। दोस्तों, यह था जम्मू कश्मीर का इतिहास। वैसे मैंने इस वीडियो में ज्यादातर महत्वपूर्ण टॉपिक ही लिए हैं। अगर आप भी जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में और कुछ जानते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।